जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद मंसूरी राम एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एलसीएम और एससीएम नेक्स्ट चैप्टर, जो आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़ चुके थे, अगर मैं बात करूँ स्क्वायर एंड क्यूब देन नंबर सिस्टम बहुत बड़ा पार्ट था और मोस्टली चीज़ें मैंने आपको नंबर सिस्टम की करा दी है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ की तरफ बढ़ने वाले हैं और एलसीएम एचसीएफ में हम पढ़ेंगे कि फाइनली एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट कहाँ से होता है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, ठीक है, और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन समझ के रखिएगा कि फाइनली आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को बताना है। ठीक है, जितना आप बताएंगे, जितना वीडियो शेयर होगा, जितना व्यू आएगा, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे और बहुत जल्दी ही आपको बहुत सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। क्लियर? तो सभी लोगों को बताइए, जोड़िए, जिससे हम लोगों का मोटिवेशन बनते रहे और आपको इसी तरह से हम पढ़ाते रहें। क्लियर? चलते हैं आज के आज के अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे और स्टार्टिंग से देखेंगे चैप्टर के बारे में, किस तरह से क्या चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के चैप्टर की तरफ। ठीक, मैंने बात की कि बात कर रहे हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की, है ना। हमने किसकी बात की? हमने बात की एलसीएम और एचसीएफ की। तो ये एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है भाई? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब अगर मैं बात करूं कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, मल्टीप्लाई करना। जितना भी ज़्यादा वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे वही होता है मल्टीपल का फॉर्म। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है। फैक्टर का मतलब होता है वैल्यू को क्या करना, डिक्रीज करना। जितना भी वैल्यू को आप डिक्रीज करोगे, जितना भी वैल्यू को आप डिक्रीज करोगे तो वो छोटी होती जाएगी। क्लियर? और मल्टीपल का मतलब वैल्यू का क्या होता है, इंक्रीज पॉइंट। तो यहां पे मैंने एक पॉइंट और लिखा कि मल्टीपल मतलब हो गया इंक्रीजिंग पॉइंट, मतलब इंक्रीज करना, और फैक्टर मतलब हो गया डिक्रीजिंग पॉइंट, मतलब क्या करना, डिक्रीज करना। किसी भी वैल्यू का फैक्टर बोलेगा तो डिक्रीज होगा और किसी भी वैल्यू का मल्टीपल बोलेगा मतलब इंक्रीज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे मैंने बात की कि एक नंबर लिया, मैंने बोला 20, 30 और 40 का मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एलसीएम करने के लिए 20, 40, 30 का एलसीएम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मैं एलसीएम बोलूँ कि 20, 30 और 40 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो 20, 30 एंड 40 का एलसीएम की कैटेगरी में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने 20 को 2 से डिवाइड करा, 10 आया, 2 से डिवाइड करा, 5 आया, 5 आया, देन 1 आया। ठीक है, सॉरी, ये तो एचसीएफ की कैटेगरी हुई। एलसीएम की कैटेगरी में एक साथ करते हैं। ठीक है, एलसीएम में हमने क्या किया, 20 करा, 30 करा और 40 करा, 2 से डिवाइड करा, 10 आया, 15 आया और ये 20 आया। 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, ठीक है, 15 आएगा और ये आ जाएगा अगेन 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करा, 5 आया, 15 आया और फिर इसके बाद 5 आ गया। ठीक है, अगेन मैंने 3 से या 5 से, 3 से कर दीजिए, 5 आया, 5 आया और ये 5 आया, और जब मैंने 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हुई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हुई। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 हुआ, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करें 40 हुआ और 40 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन मैंने बोला कि कभी भी किसी भी वैल्यू का जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले कोई अगर 5 का मल्टीपल दिख रहा है, 5 का मल्टीपल, तो सबसे पहले 5 का मल्टीपल किसी इवन नंबर में कर देना। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए 5 3 ज़ा 15 हुआ, 15 8 ज़ा, तो इसको आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला 5 8 ज़ा 40 और 43 ज़ा कितना होगा, तो 4 3 ज़ा 12, मतलब 120 फाइनल आंसर निकल के आएगा। लेकिन
कंडीशन क्या है, मैंने बोला इस तरह से कौन करता है, इस तरह से वो लोग करते हैं जो बिल्कुल फाइनली बेसिक से चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। तो आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप पूरा ये करिए, लेकिन जो एडवांस तरीके से एलसीएम को पकड़ना चाहते हैं कि कभी भी एलसीएम एडवांस तरीके से पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा आपको मैं बताता हूं कि एडवांस तरीके से एलसीएम के लिए आपको देखिए कंडीशन में क्या करना है। कंडीशन में आप पकड़ लीजिए 40, ठीक है, 40 का सबसे पहले 2 टाइम्स करा तो कितना आया, 80 आया, ठीक है। 80 20 से डिवाइड है लेकिन 30 से डिवाइड नहीं होगा तो 80 एलसीएम नहीं होगा। फिर मैंने बोला 40 का क्या कर दीजिए, 3 टाइम कर दीजिए, सबसे बड़ी वैल्यू लेना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हमने बता चुका था क्या होना, इंक्रीज होना। मल्टीपल मतलब क्या होना, इंक्रीज होना। और जब इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू को तो बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो हमने बोला यहाँ 3 का कर दीजिए, 43 सा 120। अब 120 हमने चेक करा, 120 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी, 40 से भी डिवाइड होगा, तो यही हमारा एलसीएम होगा, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। कैटेगरी आपको बस समझ में आना चाहिए कि पैटर्न बन क्या रहा, ठीक है। अगर पैटर्न समझ में आ गया मतलब आपको कहीं भी डाउट नहीं जाने वाला, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और जैसे मैं लेता हूं, मान के चलिए मैंने लिया मैंने ले लिया 30 45 और 60, ठीक है, 30 45 और 60। अब 30 और 45 और 60 में एलसीएम क्या होगा, मैंने बोला एलसीएम होगा कि 60 को पकड़ लिया, सबसे बड़ा नंबर को, सबसे बड़े नंबर को पकड़ा तो 60 का दुगना करा 120 आया। 120 30 से डिवाइड है लेकिन 45 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसका 3 गुना कर दो भाई, इसका 3 गुना करा तो ये आया 180। 180 जो है वो 30 से भी डिवाइड होगा, 45 से भी डिवाइड होगा, तो 180 एलसीएम होगा, क्लियर। तो एक कैटेगरी आपकी ये निकल के आ गई कि एलसीएम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़े नंबर का दोगुना 3 गुना करते चलिए, एलसीएम निकल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कभी बड़ा नंबर आए तो आपको मेथड वाइज जाना पड़े, लेकिन मोस्टली चीजें इससे क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मान के चलिए 12 15 और 18 का एलसीएम लेना, ये छोटी वैल्यू ले लिया, 12 15 और 18 का एलसीएम लेना है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 12 15 18 के एलसीएम में सबसे पहले आपको कुछ कुछ कैटेगरी याद रखना है। यहाँ पे तो सबसे बड़ा लेना ही लेना है, लेकिन एक चीज और याद रखना कि अगर किसी इवन नंबर के बीच में अगर कोई 5 आ गया, 5 आ गया या 5 का मल्टीपल आ गया, सुनना, इवन नंबर, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है, अगर कोई भी एक भी इवन नंबर के साथ अगर 5 के मल्टीपल को एलसीएम के लिए बोला गया, 5 के मल्टीपल को एलसीएम के लिए बोला गया, तो एलसीएम हमेशा 0 वाला होगा। कौन होगा एलसीएम, एलसीएम हमेशा 0 वाला होगा, क्लियर, ठीक है। बिना 0 के एलसीएम नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में 5 आ गया और 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर में करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 18 में 0 कब आएगा, या तो 5 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा और या तो 10 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 180 आ गया। 5 का मल्टीप्लाई करने पे देखो 90 बन रहा है, 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बना भाई, 90 बना। अब 90 में 0 आने के चांसेस तो हैं, लेकिन वो 15 से तो डिवाइड है, 15 से डिवाइड है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। 90 अच्छे से सुनना, 12 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिवाइड बाय, लिख दे रहा हूं, नॉट डिवाइड बाय 12, 12 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 180 जो है वो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 180 जो है वो 12 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जब वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कैटेगरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे कैटेगरी ये हो जाएगी कि आपकी कैटेगरी में जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, फाइनल आपका 180 की कैटेगरी निकल के आएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि 180 की कैटेगरी में फाइनल आंसर क्या निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। चलिए, ठीक, तो अगर 2 मिनट रुकेंगे, वेट करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि कैटेगरी वाइज कि आपकी अगली कंडीशन में अगर ये देखिए एलसीएम तो मैंने बता दिया। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए एचसीएफ निकालना है किसी नंबर का, एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ के लिए भी सर कुछ अच्छा बता दीजिए, तो ठीक है। तो एचसीएफ के लिए भी कुछ अच्छा बताता हूं, समझिएगा। जैसे मैंने बात किया कि एक नंबर है, मान के चलिए 20 30 और 40, मैंने बोला इसका मुझे एचसीएफ चाहिए, इसका मुझे एचसीएफ चाहिए, तो मैंने क्या किया, 20 30 40 का एचसीएफ देखिए सिंगल सिंगल निकलता है, ये इस तरह से सिंगल सिंगल निकालोगे, फिर उसके बाद कॉमन करोगे, कॉमन करने के बाद जो भी कॉमन नंबर आएगा वो एचसीएफ आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, मैंने बोला एचसीएफ में
में, याद रखना एलसीएम में इंक्रीज होता था। एलसीएम क्या होता था भाई, एलसीएम होता था इंक्रीज, ये इंक्रीज होता था इसलिए बड़ा बिगेस्ट नंबर लेते थे, ठीक है, कौन सा नंबर लेते थे, बिगेस्ट। लेकिन एचसीएफ मतलब होता है फैक्टर, फैक्टर मतलब डिक्रीज, इसलिए क्या लेंगे इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, छोटा छोटा नंबर लेंगे, जो वैल्यू का सबसे छोटा नंबर है वो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू का सबसे छोटा नंबर अगर मैं बोलूँ तो 20 है, ठीक है। अब 20 को मैंने क्या किया, 20 को मैंने आधा किया, ठीक है, 20 को मैंने क्या किया, 20 को मैंने आधा कर दिया, तो 20 को आधा करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 मैंने चेक करा कि 10 जो है वो 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी डिवाइड कर रहा है, 40 को भी डिवाइड कर रहा है। जब तीनों को डिवाइड कर रहा है तो यही आपका एचसीएफ होगा, यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैंने बोला कि 45, 60 और 90, 45, 60, 90 का अगर मैं एचसीएफ बोलूं कि एचसीएफ क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे छोटा नंबर ले लो, सबसे छोटे नंबर का आधा करोगे तो पॉइंट पे जाएगा, सबसे छोटे नंबर का क्या करोगे, आधा करोगे तो किस में जाएगा, पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला आधा ना करके इसको क्या करो, पहले 2 का डिवाइड कर रहे थे, देखो 45 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। 22.5 कभी भी एचसीएफ नहीं होगा, मतलब ये जो है एचसीएफ हमेशा इंटीजर वैल्यू होती है, क्या होती है, इंटीजर वैल्यू। किसी भी नॉर्मल वैल्यू का एचसीएफ जो आएगा वो इंटीजर होगा, नॉर्मल वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ लोगे तो वो कभी भी पॉइंट पे भी आ सकता है, फ्रैक्शन पे भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मल वैल्यू का एचसीएफ हमेशा इंटीजर पे होता है। तो 45 में मैंने क्या करा, 2 का डिवाइड करने पे पॉइंट पे जा रहा था, लेकिन मैंने 3 का डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 15 आया। अब 15 आया तो 15, 45 में 15 का डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 60 में 15 का डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, और 90 में 15 का डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा। तो मैंने बोला 15 ही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, 15 ही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ की कैटेगरी क्या निकल के आएगी भाई, एचसीएफ की कैटेगरी यहाँ पे निकल के आएगी 15 आपका एचसीएफ होगा। तो मैंने एचसीएफ और एलसीएम की कैटेगरी को डिफाइन कर दिया। अब इसके आगे जो मोस्टली आपका क्वेश्चन बनता है, जो मोस्टली आपका क्वेश्चन बनता है हम उस पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बनता है कि पहले तो मैंने आपको बेसिक बता दिया भाई, क्वेश्चन ये बनता है किसी भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब हो गया भिन्न, फ्रैक्शन का भिन्न का एलसीएम निकालने बोलेगा या तो एचसीएफ निकालने बोलेगा। अगर किसी भिन्न का एलसीएम निकालने बोलता है तो न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर का क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ऐसे कर लो, एक काम करो, मैंने 3 वैल्यू दी, मैंने 3 वैल्यू दी कि अगर मान के चलो a अपॉन बी, C अपॉन डी और E अपॉन एफ का आपको एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर का ACE का एलसीएम निकलेगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो। और BDF का HCF निकलेगा, याद रखिएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का HCF निकलेगा। मैं बोल के बता दे रहा हूँ, ABC ऐसे याद रहेंगे, ACE ऊपर वाला पार्ट, ACE ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले पार्ट का क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। अगर यही इसी कैटेगरी में मैंने बोला कि HCF बताओ क्या होगा फ्रैक्शन का, HCF A अपॉन बी, C अपॉन डी और E अपॉन एफ का HCF बताओ क्या होगा, तो मैंने बोला A, C और E का HCF निकलेगा और B, D, F का एलसीएम निकलेगा। BDF का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। ऊपर वाले पार्ट का HCF निकलेगा और नीचे वाले पार्ट का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो कैटेगरी इस तरह से सॉल्व होती है कि फ्रैक्शन की कैटेगरी में एलसीएम और HCF कैसे निकलता है। ऐसे याद रखना है कि जो पूछा गया है, याद क्या रखना है कि भाई फाइनली जो पूछा गया है, जो पूछा गया है वो ऊपर वाले पार्ट का निकलेगा और नीचे वाले पार्ट का उसका अपोजिट HCF निकलेगा। अगर HCF पूछा है तो ऊपर वाले पार्ट का HCF होगा और नीचे वाले पार्ट का LCM होगा। तो इस तरह से कैटेगरी को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो कैटेगरी इस तरह से सॉल्व होगी। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये हमने छोड़ा था, समझिएगा, 0.9, 1.08 और 0.36 और उस बोला है फाइंड HCF निकालने बोल दिया गया। अब HCF निकालने बोल दिया गया तो सॉल्व किस तरह से करना है। जैसे मैं बात करता हूँ 0.9 को मैं लिखूंगा, याद रखना 9/10, ठीक है, 108 108/100 और 36/100, ठीक।
इन तीनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। जब HCF निकालना है इन तीनों का, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला पार्ट 9 और 108 और 36। एक काम करो ना, इसको काट दो, काटोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। काटते हैं, 4 से काटा, 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 सत्ते 27 हो गया, ठीक है। और इसको अगर करोगे तो 100 से 25 बार में जाएगा, ठीक। 4 से 9 बार में जाएगा और 4 से 100 को काटोगे तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 वैल्यू मिली, क्या 3 वैल्यू मिली, मैं 3 वैल्यू को उठाता हूं, तो आपको 3 वैल्यू मिली है, क्या, 9 मिला, 27 मिला और 9 मिला। तो 27 9 27 का HCF निकलेगा और 10 25 25 का क्या निकलेगा, LCM निकलेगा, ठीक है। LCM 9 27 9 का HCF 9 होगा, ठीक है। 10 25 25 का LCM निकालोगे तो 10 25 25 का LCM क्या होगा, तो मैंने बोला कि जब इसका LCM निकालोगे तो बड़ी वाली वैल्यू का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, और 50 सारी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, तो LCM कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, 9/50, 50 में मतलब किसका डिवाइड करना है, सॉरी 9 में किसका डिवाइड करना है, 50 का डिवाइड करना है। तो इसके लिए सबसे इजी काम है कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 100 बना लो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके 18 बना लो, तो 18/100 पॉइंट की वैल्यू 0.18, 0.18 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन। आपका क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा, बी ऑप्शन आपका HCF निकल के आएगा, ठीक है। कैटेगरी अच्छे से ध्यान रखेंगे, करा क्या गया, मैंने बोला 9/10, 108/100, 36/100 आया, पहले 4 से कट कर दिया, 4 से कट करा इनको तो 27/25, 9/25 हमेशा कट कर लेना, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी, बड़ी वैल्यू होगी तो HCF और LCM निकालने में प्रॉब्लम होगी, छोटी वैल्यू में जल्दी निकल जाएगा। 9 27 9 का HCF निकला 9, 10 25 25 का LCM निकला 50, ठीक है। मैंने बोला क्या है, डिवाइड करने से अच्छा है फाइनली पॉइंट पे वैल्यू जा रही है, तो इसको 100 बना लिए। 100 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 2 का ऊपर करेंगे तो 18/100 मतलब 0.18, 0.18 इसका क्या निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है 2.9, 1.80 और 0.36 फाइंड LCM, LCM बोला है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए देखो यार, 2.9 ये 0.9 होगा, है ना, 2.9 नहीं होगा, ये 0.9 होगा, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है जो कि उसका मल्टीपल हो, तो ये 0.9 बन सकता है, 2.9 नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाकी देखिए 29 का कोई भी मल्टीपल नहीं है ना, 0.9 ही होगा वो। तो मैंने लिखा 9/10, 18/10 और 36/100, ठीक। 2 से काटा 9 बटे कितना आया, 5 आया। 4 से काटा 9 बटे कितना आया, 25 आया। तो वैल्यू उठा लिया, क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 9 9 और 9 का LCM और 10 5 और 25 का HCF, ठीक है। तो ये आएगा 9 बटे कितना आ गया भाई, 5 आ गया, 9 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब 9/5 में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 9 में 5 का डिवाइड कर दो, ठीक है। 9 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बंदा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाया, ठीक है। 5 8 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 फाइनल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो 1.8 मतलब ए ऑप्शन जो होगा वो फाइनल आपका निकल के आंसर बाहर आएगा। क्लियर, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी जिस तरह से चीज़ें की गई हैं। मैंने क्या बोला, 9/10 ले लिया, ठीक है। ये 0.9 ही था भाई, 2.9 नहीं है। 1.8 था तो 18/10 ले लिया, 0.36 था तो 36/100 ले लिया, काट दिया। इसको 2 से काटा, इसको 4 से काटा, ये आया 9/10, 9/5, 9/25। ऊपर वाली वैल्यू पहले उठा लिया, 9 9 9 का LCM 9 आया, 10 5 25 का HCF 5 आया, और जब इसको पूरा सॉल्व करके बाहर आया तो कितना आया, 1.8 आया। तो 1.8 आपके फाइनली किसको डिसाइड करेगा, LCM को डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोला है कि आपका 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 2/3 ले लो भाई, ठीक है, 4/5 ले लो भाई और 6/7 ले लो। तो मैंने बोला 246 का HCF ले लो और 357 का LCM ले लो,
ठीक है, कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 246 का HCF SCF निकालना था ना, तो HCF 2 आएगा। 3 5 7 का LCM निकालोगे तो 105 आएगा। 2/105 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। बी ऑप्शन आंसर यहाँ पे निकल के बाहर आ रहा है। क्लियर? चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समवर्तक, इस टाइप के क्वेश्चन का तो अब मैंने मोस्टली करा ही दिया है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करके आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे किस तरह से क्या आंसर हो रहा है। इसको मैं स्किप करूंगा, आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। बोला है P की पावर P इक्वल्स टू दिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5। ठीक है, P के इक्वल में दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 1 ले लिया। ठीक है, Q के इक्वल में दिया है 2 की पावर 5, 3 और 7 दे दिया। बोला है P और Q का महत्तम समवर्तक बताओ। तो P और Q का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो P और Q का HCF क्या होगा? तो P और Q का HCF क्या होगा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे HCF में लोवेस्ट पावर देखा जाता है। क्या देखा जाता था? ठीक है, HCF मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू का HCF मतलब होता है लोवेस्ट। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन, सॉरी हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन देखा जाता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आएगा वही फाइनल आंसर को शो करेगा। तो मैंने बोला कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में अगर मैं बात कर रहा हूं तो कॉमन क्या है? कॉमन है 3 और 5। देखिए, बोला तो हाईएस्ट कॉमन जाता है, लेकिन पावर में सबसे छोटी पावर ली जाती है। जैसे मैंने बोला P में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और Q को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर हाईएस्ट बोलेंगे तो आप 5 ना उठा लेना। क्यों? क्योंकि कॉमन कितने हैं भाई? कॉमन भी तो देखना पड़ेगा ना, कॉमन कितने हैं। कॉमन सिर्फ 3 वैल्यू है, कॉमन 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 निकल के आया। ठीक है, फिर इसके बाद 3 की पावर 10 और 3 में कौन कॉमन आएगा? 3 की पावर 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर HCF बोलेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 आ रहा है। हाँ, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 मतलब बी ऑप्शन। आगे पीछे दे दिया चलेगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 मतलब बी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो HCF में क्या चेक करना है? अगर जिस तरह से पावर वाली वैल्यू आएगी तो पावर में जो सबसे छोटा है वो उठा लो, कॉमन पॉइंट। यहाँ कॉमन में क्या है? सबसे छोटा 3 की पावर 1 था, वो उठा लिए। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए कॉमन पॉइंट देखा जाता है भाई, कॉमन पॉइंट देखा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, बोला है, मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से देता हूँ, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोला होता कि अगर मैं बोलूँ कि P के बराबर एक वैल्यू ले लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और Q में ले लिया 2 की पावर 2 ले लिया और 3 की पावर 1 ले लिया, और मैंने बोला P और Q का LCM बता दो। LCM भी समझ लो भाई, क्यों? क्योंकि अभी HCF में क्वेश्चन कर चुके थे, LCM का भी क्वेश्चन तो आपके पास होना चाहिए। तो मैंने अपने मन से ये दे दिया कि भाई इस तरह से अगर मुझे LCM लेना हो तो क्या करेंगे। तो LCM में सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। याद रखेंगे, सबसे पहले कॉमन पॉइंट देंगे। कॉमन पॉइंट की हाईएस्ट पावर देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। ठीक है, तो HCF में लोवेस्ट पावर देखा जाता है और LCM में हाईएस्ट पावर देखा जाता है। तो कॉमन पॉइंट की हाईएस्ट पावर क्या आएगी? तो कॉमन पॉइंट की हाईएस्ट पावर क्या है? तो ये कॉमन पॉइंट है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। ये कॉमन पॉइंट है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2 है। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी हो गई। और LCM में इसके बाद क्या देखा जाता है? नॉन कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन ना हो। नॉन कॉमन पॉइंट, जो कोई भी कॉमन ना हो, नॉन कॉमन पॉइंट। अब दोनों में कॉमन वाला मतलब कॉमन जो नहीं है, नॉन कॉमन कौन है? 5 की पावर 1 है। तो ये इसके LCM को डिसाइड करेगा। तो LCM क्या होगा? LCM पहले कॉमन पॉइंट होगा और फिर उसके बाद नॉन कॉमन पॉइंट होगा। तो दोनों की कैटेगरी को लेके ही बनाया जाता है LCM। ठीक है, तो याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और, मान लीजिए एक नंबर दिया जिसका मैं दोनों बोल रहा हूँ, है ना। मैंने बोला A दिया है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, और B दिया है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, और मान लीजिए
7 दिया है, 7 की पावर 1 दे दिया, ठीक है। अब बोला ए और बी का HCF बताओ। HCF क्या होगा? HCF इसके कॉमन पार्ट होंगे, है ना। ए और बी का HCF क्या होगा? इसके कॉमन पार्ट पहले उठा लो, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 एक ही कॉमन है, इसकी लोवेस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है। अगर बोला ए और बी का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो ए और बी के एलसीएम को अगर मैं पकड़ूंगा तो पहले कॉमन पॉइंट उठा लेंगे। तो कॉमन पॉइंट क्या है? 3 की पावर 2, ये हाईएस्ट है। फिर इसके बाद नॉन कॉमन में 2 की पावर 3 ले लेंगे, 5 की पावर 1 ले लेंगे और 7 की पावर 1 ले लेंगे। तो मैंने क्या बोला? एलसीएम होता है पहले कॉमन पॉइंट उठा लो और फिर नॉन कॉमन पॉइंट उठा लो, पहले कॉमन उठा लो फिर नॉन कॉमन ले लो, फाइनल आंसर आपका निकल के बाहर आ जाएगा। क्लियर? और एचसीएफ क्या हो जाएगा? लोवेस्ट पावर उठाना होता है दोनों के कॉमन पॉइंट की। क्लियर? वो एचसीएफ की कैटेगरी को शो करता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर? बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। बोला है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 15 व 300। एक को छोड़े तो नहीं अपन ने? हाँ ठीक है, ठीक। तो बोला है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक 15 व 300 है। यदि पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न यह है कि अगर मैं इस पैटर्न के क्वेश्चन की बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो होता है एलसीएम इनटू HCF इक्वल्स टू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब बात हुई कि मैंने बोला एलसीएम क्या है? एलसीएम है भाई इसका 300, एलसीएम है 300। HCF कितना है? HCF दिया है 15, ठीक है। मैंने बोला फर्स्ट नंबर बताओ क्या है? पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है 60, और बोला दूसरा नंबर निकालना है तो मैंने लिख दिया सेकेंड। तो अब मल्टीप्लाई नहीं करना, गलती मत करना मल्टीप्लाई करने की। 300 इंटू 15 वैसे ही रहने दीजिए, 60 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया सेकेंड, ठीक है। 15 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे कितने बार में? 75 बार में। तो सेकेंड नंबर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 75, मतलब 75। बी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर निकल के बाहर आ रहा है। क्लियर? आपको कैटेगरी समझ में आई होगी। तो कैटेगरी किस तरह से सॉल्व करी जाती है, तो ये हो गए आपके। अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूँ कि मैंने बेसिक पढ़ा दिया, इसके बाद पहला टाइप के पॉइंट वाले एलसीएम एचसीएफ लेना सिखा दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने पावर वाली की कैटेगरी भी बता दिया, और इसके बाद मैंने अगली कैटेगरी आपकी ये बता दिया कि ये किस तरह से सॉल्व की जाती है, ठीक है। मे भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं। बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा महत्तम समवर्तक 8 है, तो अतः लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। तो कैटेगरी वही लिखिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एलसीएम और एचसीएफ आपको एलसीएम निकालना है ना। एचसीएफ दिया है और ये हो गया इसका प्रोडक्ट, गुणनफल, ये इसको बोला जाता है प्रोडक्ट, ये गुणनफल, ठीक है। क्या है? गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला एलसीएम यही लिख दिया, एचसीएफ 8 लिख दिया और 1280। तो एलसीएम की कैटेगरी क्या होगी? 1280 में 8 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1280 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 आ गया, 8 6 48, 160, 160। ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। तो कैटेगरी आपको समझ में आई होगी किस तरह से आपकी वैल्यू जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 16 है, उनका लघुत्तम समवर्तक, तो ये आप ट्राई करेंगे, 160 है और बोला है कि यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी निकालना है, तो ये आप ट्राई करेंगे, है ना। इसका आंसर आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ पुट करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ठीक, आपको दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। तो कौन सी नहीं होगी? जो 120 को डिवाइड नहीं कर रही होगी। तो 120 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 34 से डिवाइड है, 135 से डिवाइड नहीं है। 35 से डिवाइड नहीं है तो आपकी कैटेगरी जो होगी वो 35 आपका फाइनल आंसर बन रहा होगा। जो 120 को डिवाइड नहीं करेगा वही आंसर होगा, तो 35 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर? दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3, है ना। 2:3 दिया है, ठीक है, 2:3 है। और बोला है कि लघुत्तम समवर्तक क्या है? 54 है। लघुत्तम समवर्तक क्या निकल के आया भाई? 54 निकल के आया, ठीक है। तो बोला है उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दो संख्याएं दी हैं
मैंने बोला कि इनमें एक कॉमन एचसीएफ ले लो, क्या ले लो, कॉमन एचसीएफ ले लो दोनों संख्याओं में। तो दोनों संख्याओं का कॉमन एचसीएफ क्या होगा, एक होगा 2x और एक होगा 3x। क्लियर। अब इसके बाद उनका लघुत्तम समवर्तक क्या है, 54 है। लघुत्तम समवर्तक क्या है, 54 है। तो मैंने बोला कि अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो 2 इंटू 3 इंटू कॉमन पॉइंट है x, तो ये हो गया 6x। तो 6x की वैल्यू हो गई 54, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है। और बोला है दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5, 2x प्लस 3x की वैल्यू हो गई 5x, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 इंटू 9 मतलब कितना होगा 45। 45 यहाँ पे सी ऑप्शन फाइनल आंसर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, 45 सी ऑप्शन निकल के बाहर आ रहा है। ठीक। और नॉर्मल सी कैटेगरी में अगर चेक करेंगे तो x के मल्टीपल और फाइनली 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर जो है, मतलब दोनों बोल रहे हैं 2 और 3 का एडिशन से डिवाइड होने वाला नंबर कितना है, 45 निकल के आ रहा है, वही फाइनल आंसर होगा। 270 भी होगा, लेकिन कैटेगरी वाइज वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेना नहीं है। ठीक है, बाकी निकालने की प्रोसेस हमने आपको बता दी किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दो संख्याओं का ये आप चेक करेंगे 5 और 6 है, और बी 30 कर लेना, तो x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 4 हो गई, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक 4, डी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। 5 छक्के 30, 30 में 120 में 30 का डिवाइड कर दिया, 120 में 30 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यही एचसीएफ की कैटेगरी को शो करता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, यही एचसीएफ की कैटेगरी को क्या करेगा, मतलब शो करेगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मे भी आपको चीज़ें समझ में आई होगी। पहला जो सेशन है आपको सारी चीज़ें मैंने बेसिक से बताई हैं और स्टेप अप में लेते गया हूँ, आगे बढ़ते गए हैं। तो आपको इस कैटेगरी के मोस्टली क्वेश्चन जो है मैंने ईजिली वे में करा दिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे टफ थोड़े से होंगे लेकिन वो भी ईजी वे में करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास को फिर क्या करते हैं, यहीं पर अंत करते हैं हम। तो आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं, और अंत करने का सिद्धांत वही है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि आप राम एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप तो वीडियो देख रहे हैं। जब वीडियो देख रहे हैं तो काहे के लिए आपको फाइनली रुकना है भाई, राम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सारी पीडीएफ जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएगी, और जितनी भी पीडीएफ जो सॉल्व कराई जा रही है वो भी आपको शॉर्ट नोट्स में एक तरह से मिल जाएगी। राम एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज से जुड़ के आप करेंट अफेयर और डेली में वन लाइनर फैक्ट की जानकारी ले सकते हैं। राम एकेडमी के फेसबुक चैनल से भी जुड़ के बहुत सारी अपडेट आपको उसमें भी मिलती है। तो सारी चीज़ों से आपके लिए बेनिफिट है, जुड़ जाइए। और ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लास की जानकारी, अगर ऑफलाइन जबलपुर से हैं आप और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास की सारी जानकारी इस नंबर पे मिल जाएगी कि कौन से बैचेस किस टाइम पे चल रहे हैं, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वही अंत है। थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।